जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विथ के। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, आज के क्लास के अंदर मैं आप लोगों को फ्रंट एंड साइक्लोन से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपका CUT PG और उससे पहले जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के द्वारा MA MSc ज्योग्राफी के लिए एंट्रेंस एग्जाम कराए जाते थे उसमें पूछे गए हों। तो तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक पेन वगैरह जो भी अपने साथ रखना है रख लीजिए। नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस लेक्चर का जो PDF होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम लोग अपने क्लास को बिना किसी और देरी के। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका दिया है वो ये है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन इन चारों ओशियन के रीजन में से किसके ऊपर नहीं बनते हैं। जो भी जवाब आपको सही लगता है वो आप लगाइए। आपको मिलते हैं 10 सेकंड सोचने के लिए। पहला ऑप्शन क्या है? पहला दिया है कि साउथ पैसिफिक, सेकंड दिया है नॉर्थ इंडियन, थर्ड साउथ अटलांटिक एंड फोर्थ दिया है नॉर्थ अटलांटिक। तो इनमें से जो सही जवाब होगा वो है आपका क्या? साउथ अटलांटिक ओशियन। ऐसा क्यों, वो हम समझते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन देखिए क्या होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन वो साइक्लोन होते हैं जो कि कहाँ बनते हैं? ट्रॉपिकल के क्षेत्र में बनते हैं। और ये किस कारण बनते हैं? तो बेसिकली ये कहाँ बनते हैं, मतलब वार्म ओशियन के रीजन के ऊपर बनते हैं। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए, जो कंडीशन जब मीट होती हैं तभी ये ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं। वो कंडीशन क्या क्या है? तो पहला कंडीशन जैसे मैंने बताया कि वार्म ओशियन वाटर यानी सी सरफेस जो होना चाहिए जहाँ पे ये बनते हैं वो वार्म होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि एटमॉस्फेयर इंस्टेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे मतलब कि वर्टिकल मूवमेंट होना चाहिए एयर का। तीसरा ये है कि एयर के अंदर इनफ मॉइस्चर प्रेजेंट होनी चाहिए कि ऊपर जाके वो क्लाउड को फॉर्मेशन वगैरह करें। ठीक है। फिर चौथा क्या है कि लो वर्टिकल विंड सीयर होना चाहिए। विंड सीयर क्या होता है? तो देखिए, विंड सीयर रिफर्स टू चेंज इन विंड स्पीड एंड डायरेक्शन एट डिफरेंट हाइट इन द एटमॉस्फेयर। यानी मान लीजिए ये आपका एक लैंड था, ठीक है, एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया। पहले केस में क्या था कि एक जगह पे ही डिफरेंट हाइट पे क्या थी, एक विंड आपकी ऐसे ब्लो कर रही थी तो दूसरी विंड क्या थी आपकी ऐसे ब्लो कर रही थी। तो ये जो केस बना इसे हम कहते हैं विंड शियर। और दूसरा क्या होता है कि मान लीजिए एक विंड जो थी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मूव कर रही थी, तो दूसरी विंड जो थी वो क्या थी, उसके नीचे 50 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से मूव कर रही थी। तो ये जो दोनों केस हुआ, इस केस को हम कहते हैं विंड शियर। यानी विंड शियर रिफर्स टू चेंज इन विंड स्पीड एट डायरेक्शन एट डिफरेंट हाइट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है। तो जब ये केस, उसके बाद आपका क्या है, एक पहले हम देख लेते हैं कोरियोलिस फोर्स भी होता है। कोरियोलिस फोर्स जब आपका क्या होता है, स्ट्रांग होता है, तब चांस होते हैं आपका क्या बनना, साइक्लोन बनने का। क्योंकि कोरियोलिस फोर्स ही जो है इसको सर्कुलर मूवमेंट क्या करते हैं, एक तरह से देने का प्रयास करते हैं। तो जब ये कंडीशन जो है इन चारों ओशियन के ऊपर अप्लाई करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम ये नोटिस करते हैं क्या कि इनमें से जो साउथ अटलांटिक ओशियन वाला रीजन है वहां पे विंड शियर जो होती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, वो भी वर्टिकल। ठीक है, ये जो केस मैंने बताई ये आपको हॉरिजॉन्टल का था। वर्टिकल में क्या कि एक विंड आपकी ऐसे, एक विंड आपकी ऐसे, या एक विंड बहुत तेजी से मूव कर रही है, थोड़ी हल्की। ठीक है, तो ये केस आपका होता है। अब क्या होता है, साइक्लोन बनने के लिए बहुत वीक होना चाहिए तब साइक्लोन बनता है। लेकिन जब ये क्या हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए तो इससे क्या होता है कि आपकी जो राइजिंग एयर होती है ये क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। जब डिस्टर्ब होती है तो क्या होता है, आपका साइक्लोन भी उस कंडीशन में नहीं बनता है। ठीक है, तो यही कारण है कि इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका साउथ अटलांटिक ओशियन। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थंडर स्टॉर्म जो है इन चारों रीजन में से किस रीजन में सबसे ज्यादा कॉमन है, यानी थंडर स्टॉर्म और मोर कॉमन इन। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आपको दिए जाते हैं 10 सेकेंड, आप लगा लीजिए। ठीक है, पहला जैसे दिया है कि पोलर रीजन, दूसरा इक्वेटोरियल दिया है, थर्ड मिडिल लैटिट्यूड और चौथा दिया है ट्रॉपिकल रीजन। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा वो है दोस्तों इक्वाटोरियल रीजन। क्या है करेक्ट ऑप्शन? इक्वाटोरियल रीजन। सवाल क्या था कि थंडर स्टॉर्म जो है वो मोर कॉमन कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए
थंडर स्टॉर्म क्या होते हैं? दे आर बेसिकली अ टाइप ऑफ स्टॉर्म जिनके अंदर तूफान के साथ साथ प्रिसिपिटेशन के साथ साथ थंडर एंड क्या है, लाइटनिंग भी देखी जाती है। ये बनते कैसे हैं? तो इनका जो बनने का मेन कारण है वो है वार्म एयर। जब वार्म आपकी एयर राइज करती है बहुत तेजी से, वो भी ठीक है, यानी बहुत क्या हो, लो प्रेशर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना, वार्म एयर का बहुत तेजी से राइज होना, तब जाके आपका क्लाउड फॉर्मेशन होता है। कौन सा क्लाउड? तो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड फॉर्मेशन होता है, फिर आपकी रेन वगैरह होती है। अब मैंने क्या बताया कि वार्म एयर जरूरी होता है। अब हम इसको ऑप्शन में अप्लाई करें तो पोलर रीजन में तो वार्म एयर तो उतनी पहुंचेगी नहीं, ठीक है। उसके बाद बनते हैं आपके ये तीनों कंडीशन। इन तीनों कंडीशन में से सबसे ज्यादा ऑप्शन क्या होगा? वार्म एयर कहाँ पहुंचेगी? तो आप जाहिर सी बात है क्या होगा, इक्वेटोरियल रीजन होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने इंसुलेशन पढ़ रखा होगा, इंसुलेशन पढ़ा था कि इक्वेटर के अराउंड इंसुलेशन ज्यादा पहुंचता है, इस वजह से वहां पे गर्मी क्या है, ज्यादा रहती है। इस वजह से जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इक्वेटोरियल रीजन हो जाए। क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन पे क्या है आपका हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन पाया जाता है, प्लस यहाँ पे आपकी इंटर कन्वर्जेंस, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन पाई जाती है, ठीक है। देखिए ट्रॉपिकल रीजन पे फॉर्म होता है, लेकिन आपको ऑप्शन पूछा है कि मोर कॉमन कहाँ होते हैं। जब हम कंपेयर करें इन दोनों के तो मोर कॉमन आपके इक्वेटोरियल रीजन में ये पाए जाते हैं। इस वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा इक्वेटोरियल रीजन। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लीडिंग एज ऑफ कोल्ड एयर मास दैट डिस्प्लेसेज अ वार्मर एयर मास इज कॉल्ड। यानी जब आपका कोल्ड एयर मास जो हो वार्म एयर मास को डिस्प्लेस कर दे तो उस केस को या उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है कोल्ड, दूसरा वार्म फ्रंट, थर्ड क्या है टेम्परेट साइक्लोन, चौथा दिया है फ्रंट। तो आपको 10 सेकेंड दिए जाते हैं, जो भी आपको पहले सही लगता है वो आप सोचिए क्या होगा। ठीक है, पहला क्या है कोल्ड, सेकंड दिया है वार्म फ्रंट, तीसरा क्या दिया है टेम्परेट साइक्लोन और चौथा क्या दिया है फ्रंट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका कोल्ड फ्रंट। ठीक है, फिर देखिए यहां समझते हैं क्यों होगा। फ्रंट क्या होता है? बेसिकली फ्रंट एक तरह की बाउंड्री होती है जो कि दो कॉन्ट्रेस्टिंग एयर मास यानी एक कोल्ड एयर मास तो एक वार्म एयर मास जब मिलते हैं तो उनके बीच एक बाउंड्री क्रिएट होती है जिसे हम कहते हैं फ्रंट। अब ये फ्रंट जो है मेनली तो होते हैं चार तरह के। एक क्या हो जाता है कोल्ड हो जाता है, एक वार्म हो जाता है, एक आपका ऑक्लीडेड हो जाता है, ठीक है, और एक क्या हो जाता है आपका स्टेशनरी फ्रंट हो जाता है। ठीक है, अब इसका करेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जब आपकी कोल्ड एयर मास है डिस्प्लेस कर दे वार्म एयर मास में तो इस केस में जो फ्रंट का फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं कोल्ड फ्रंट। इस वजह से करेक्ट ऑप्शन जो होगा हो जाएगा कोल्ड फ्रंट। ठीक है, बी ऑप्शन क्यों नहीं? क्योंकि बी ऑप्शन में जब आपकी कोल्ड एयर कहीं पे हो और विंड क्या हो वार्म एयर कहीं से आए और क्या हो जब कहीं से इसको आके फोर्स करे तो उस केस में आपका वार्म फ्रंट क्रिएट होता है। ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन तो आपका दूसरा केस हो गया, राइट। फिर आपका फ्रंट तो हम समझा चुके हैं यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, अब हम आते हैं आपका अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट साइक्लोन। ठीक है, तो पहला क्या है कि लो प्रेशर एट द सेंटर, ये करेक्ट है कि नहीं। दूसरा accompanied बाय क्लाउडी वेदर स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेन। थर्ड क्या है एयर मूव डाउनवर्ड क्रिएटिंग डाइवर्जेंस। तो डी क्या है स्पिन क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इन चारों ऑप्शन में से जो भी आपको करेक्ट लगता है आपको मैं देता हूं 10 सेकेंड। ठीक है, आप सोचिए और पहले बताइए क्या होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसका जवाब क्या होगा। तो इसका जो जवाब होगा वो हो जाएगा सी एंड डी। ठीक है, यहां पे आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट नहीं है साइक्लोन से रिलेटेड। ठीक है, क्या है कौन सा करेक्ट नहीं है? तो साइक्लोन क्या है? साइक्लोन तो बेसिकली लो प्रेशर सेंटर ही होते हैं, राइट। तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा, इस वजह से ऑप्शन नहीं होगा आपका। फिर दूसरा कह रहा है कि साइक्लोन जो होते हैं दे आर अकम्पनीड बाई क्लाउडी वेदर स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेन। तो ये क्या है ये भी आपका करेक्ट है, इस वजह से आपका ऑप्शन नहीं हो क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है ना। फिर तीसरा क्या है कि एयर जो है इसमें डाउनवर्ड मूव करती है जो कि क्या करती है डाइवर्जेंस क्रिएट करती है। तो ये क्या हो गया तो आपका करेक्ट नहीं हो क्योंकि लो प्रेशर के क्षेत्र में हम जानते हैं क्या होता है। ठीक है, क्या मैंने बताया लो प्रेशर के क्षेत्र में क्या है हवा क्या होती है कन्वर्ज होती है और कन्वर्ज होकर क्या है आपकी ऊपर की तरफ राइज करती है। इस वजह से क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है,
तो हम जानते हैं ए एंड बी तो क्या है आपका ऑप्शन में नहीं होगा, तो एक इधर से आप हटा दोगे, ठीक है, बी इधर से हट गया तो बचा क्या, सी एंड डी, और सी और डी में से क्या होगा आपका, जब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है हमें पता चल गया तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज योर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। साइक्लोन जैसे बताया क्या होते हैं, एक लो प्रेशर सिस्टम होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग विंड, हैवी रेन, क्लाउड फॉर्मेशन देखा जाता है। इनमें हवा जो है क्या इनवर्ड मूव करती है, अपवर्ड मूव करती है। टाइप्स ऑफ साइक्लोन जैसे मैंने बताया कि दो तरह के हो जाते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि ट्रॉपिकल के क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं पे इन्हें हरिकेन के नाम से जाना जाता है अटलांटिक के क्षेत्र में, पैसिफिक के क्षेत्र में टाइफून के नाम से जाना जाता है, और साइक्लोन के नाम से इन्हें इंडियन ओशियन के क्षेत्र में जाना जाता है। फिर दूसरे होते हैं टेम्परेट साइक्लोन यानी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, जो कि ट्रॉपिकल रीजन के बाहर वाले टेम्परेट रीजन में बनते हैं, ठीक है। तो ये थे आपका साइक्लोन से रिलेटेड कुछ फैक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका असर्शन एंड रीजनिंग दे रखा है। असर्शन क्या है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है दे डेवलप ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशियन वेयर दे इंटेंसिफाई टू बिकम वास्ट इंस्पायरिंग सिस्टम ऑफ वेरी हाई विंड एंड लो प्रेशर सिस्टम। यानी क्या कह रहा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो वार्म ट्रॉपिकल ओशियन के ऊपर बनते हैं जहां पे वो इंटेंसिफाई हो जाते हैं टू बिकम अ वास्ट इंस्पायरिंग सिस्टम ऑफ वेरी हाई विंड एंड विथ लो प्रेशर सेंटर। इसका रीजन क्या दिया है, तो रीजन क्या दिया है कि दे आर फ्यूल्ड बाय लेटेंट हीट, जो कि क्या होता है रिलीज होता है कंडेंसेशन के दौरान, विच क्रिएट वार्मिंग, मोर अपलिफ्ट एंड मोर कंडेंसेशन। इसके बाद क्या दिया कि द हाई स्पीड ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज पार्सली ड्यू टू वीक कोरियोलिस फोर्स। क्या दिया है कि हाई स्पीड जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का है वो किस वजह से है, तो पार्सली ड्यू टू वीक कोरियोलिस फोर्स। तो आपको इन चारों में से जो भी सही ऑप्शन लगता है, आपको 10 सेकंड का टाइमर मैं लगा के दे दिया हूं, ठीक है, सोचिए और सोच के जवाब लगाइए, ठीक है। असर्शन रीजन के स्टेटमेंट को एक बार और पढ़िए फिर आप जवाब लगाइएगा। तो जिन लोगों ने भी इसका ऑप्शन बी लगाया यानी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, उनको बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने नहीं लगाया वो आप इधर ध्यान दो। क्वेश्चन क्या था, असर्शन में क्या दिया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो डेवलप होते हैं वार्म ट्रॉपिकल ओशियन, तो जैसे मैंने बताया ये सही है बात ही है, ठीक है, जहाँ पे इंटेंसिफाई हो कि आपका फिर वेरी हाई विंड लो प्रेशर सेंटर का क्रिएट करते हैं, ये तो सही है। अब हम आते हैं रीजन में। रीजन में पहला क्या दिया है कि ये जो होते हैं फ्यूल्ड बाय लेटेंट हीट रिलीज इन कंडेंसेशन, जो कि क्या करता है विच क्रिएट वार्मिंग और मोर अपलिफ्ट एंड मोर कंडेंसेशन, तो ये तो आपका सही है। लेकिन इसके बाद का लाइन जब आप पढ़ें कि जो हाई स्पीड होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का इज पार्सली ड्यू टू वीक कोरियोलिस फोर्स, ये क्या है आपका गलत हो जाए, क्योंकि साइक्लोन जैसे हमने बताया क्या होते हैं, अभी हमने कंडीशन देखे थे उसमें क्या था, एक क्या था कोरियोलिस फोर्स का कंडीशन था जो क्या कह रही थी कि जब कोरियोलिस फोर्स आपकी स्ट्रांग होती है तो साइक्लोन भी क्या होते हैं और स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, तब साइक्लोन बनते हैं। वो जो उनके घूमने का मोशन है क्या है कोरियोलिस फोर्स ही प्रोवाइड करती है। अब जब कोरियोलिस फोर्स ही क्या होगी वीक होगी तो क्या होंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत हाई स्पीड के होंगे या लो स्पीड के होंगे, तो जाहिर सी बात है लो स्पीड के होंगे। इस वजह से क्या है कि ए इसमें ट्रू है, बट जो इसका रीजनिंग दे रखा है वो क्या होगा गलत हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा रीजन क्या होगा गलत हो जाएगा, क्योंकि इनफैक्ट क्योंकि क्या है कोरियोलिस फोर्स इज इनकरेक्ट बिकॉज वीक कोरियोलिस फोर्स डज नॉट लीड टू हाई स्पीड। इनफैक्ट कोरियोलिस फोर्स इज नेसेसरी फॉर साइक्लोन रोटेशन एंड दैट्स व्हाई साइक्लोन डू नॉट फॉर नियर द इक्वेटर। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से किस रेन को हम फ्रंटल रेन कहते हैं। जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है, आपको समय है 10 सेकंड का, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है ओरोग्राफी, सेकंड कन्वेक्शनल, थर्ड साइक्लोन, ठीक है क्लाउड सीडिंग रेन। तो इनमें से जिन लोगों ने भी इसका ऑप्शन सी लगाया है उनको बहुत बहुत बधाई फिर से, और जिन्होंने भैया इसका और कोई ऑप्शन लगाया तो क्या है इधर आप ध्यान दीजिए ऐसा क्यों है। फ्रंटल रेन क्या होते हैं, फ्रंटल रेन बेसिकली वो रेन होते हैं जब आपकी दो एयर मास क्या हो कॉन्ट्रेस्टिंग एयर मास, मतलब क्या डिफरेंट टेम्परेचर के मिलती हैं, और जब मिल के आपका वहां पे फ्रंट क्रिएट होता है, जब वार्म एयर ऊपर जाती है तो वहां पे क्या है बारिश वगैरह होती है, तो उसे हम कहते हैं फ्रंटल रेन, ठीक है। ये जो फ्रंट है हम जानते हैं किससे रिलेटेड होता है, साइक्लोनिक रेन से। क्यों, क्योंकि आपका जो टेम्परेट साइक्लोन है वो मोस्टली क्या होता है फ्रंट की वजह से बनता है, इस वजह से इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा साइक्लोनिक रेन। और अलग ऑप्शन क्यों नहीं हो, क्योंकि ओरोग्राफिक रेन क्या है, ओरोग्राफिक रेन मतलब जो कि कॉज्ड बाय राइजिंग ओवर माउंटेन, तो माउंटेन का इसमें तो केस वगैरह है नहीं,
फिर दूसरा क्या है, कन्वेक्शनल रेन, सीधे आपकी क्या है, हीट क्या हुई, हवा गर्म हुई और राइज हो गई। तो ये फ्रंटल रेन में ये भी केस नहीं होता। फिर आपका क्लाउड सीडिंग रेन, यानी जो आर्टिफिशियली किया जाता है रेन, तो वो भी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्रंटल रेन, जिसे साइक्लोनिक रेन भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन 7 पे आते हैं। ये भी आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, असर्शन क्या दिया है कि सरफेस विंड स्पाइरल इनवर्ड अपॉन द सेंटर ऑफ साइक्लोन, यानी सेंटर ऑफ साइक्लोन पे जो विंड है वो उसके टुवर्ड मूव करते हैं। इसका रीजन क्या दिया है कि एयर डिसेंड इन द सेंटर ऑफ साइक्लोन, यानी एयर जो है इस वजह से इनवर्ड मूव करते हैं क्योंकि एयर जो है डिसेंड करती नीचे की तरफ इसमें आती है। ठीक है, तो जो भी, अगर आपको ये रीजन सही लगता है या इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको सही लगता है, आपको दिए जाते हैं 10 सेकेंड एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो जिन लोगों ने भी इसका ऑप्शन जो है वो बी लगाया था उनका करेक्ट है। जिन लोगों ने नहीं नहीं लगाया वो इधर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सरफेस विंड क्या है, स्पाइरल इनवर्ड होते हैं अपॉन द सेंटर ऑफ साइक्लोन। तो ये तो आपका सही है भाई, ठीक। अब रीजन देखिए, रीजन में क्या देखा है कि अब जब हवा इनवर्ड मूव करती है, हम जानते हैं साइक्लोन में क्या है, लो प्रेशर की रीजन होते हैं। लो प्रेशर रीजन में क्या होता है कि हवा इनवर्ड तो मूव करती है, बट ये क्या होती है, इनवर्ड मूव करने के बाद ऊपर की तरफ राइज होती है। हवा क्या हॉरिजॉन्टली मूव करके फिर ऊपर की तरफ राइज करती है, ना कि इसके साइक्लोन में क्या है, डिसेंड करती। इस वजह से इसका जो ऑप्शन होगा ए इज ट्रू बट और इज फॉल्स करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है कि टेम्परेट साइक्लोन जो है दे मूव इन, इनमें से किस डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। ठीक है, आपका समय स्टार्ट होता है अब। देखिए क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, एक बार ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो जिन लोगों ने भी इसका ऑप्शन जो है बी लगाया उनका करेक्ट है। ठीक है, ऐसा क्यों करेक्ट, क्योंकि आप लग रहा होगा भाई हो सकता है इसमें मोस्ट ऑफ द केस में लोगों ने वेस्टर्ली डायरेक्शन लगा दिया होगा, लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ईस्टर्ली हो। क्यों, तो सवाल क्या पूछा है, टेम्परेट साइक्लोन जो है वो मूव करते हैं किस डायरेक्शन में। और जैसा कि टेम्परेट साइक्लोन मतलब कौन साइक्लोन, जो कि आपके टेम्परेट वाले रीजन में बनते हैं। यानी अगर ये आपका अर्थ हो गया और ये आपका ट्रॉपिकल का क्षेत्र हो गया, ट्रॉपिकल क्षेत्र में क्या है, विंड जो है कैसे मूव करती हैं, तो विंड आपकी ईस्टर्ली मूव करती हैं, ईस्टर्ली विंड पाई जाती हैं जो कि क्या है, ईस्ट टू वेस्ट मूव करती हैं, राइट। लेकिन टेम्परेट के क्षेत्र में कौन सी हवा पाई जाती है, टेम्परेट के क्षेत्र में जो हवा पाई जाती है वो होती है कौन सी हवा, वेस्टर्ली विंड पाई जाती है। वेस्टर्ली विंड मतलब क्या, कि जो हवा वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। ठीक। अब इसमें सवाल क्या है, तो जिस डायरेक्शन में ये मूव करेंगे उधर टेम्परेट साइक्लोन मूव करेगा। सवाल क्या है कि टेम्परेट साइक्लोन किस तरफ मूव करते हैं, तो इसका जवाब क्या होगा, ठीक है, ईस्टर्ली डायरेक्शन, राइट। ईस्टर्ली डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप बुक के अंदर भी देख लीजिए, बुक के अंदर भी दे रखा है कि आफ्टर देयर फॉर्मेशन टेम्परेट साइक्लोन जो है दे मूव इन ईस्टर्ली डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली विंड। ठीक है, विंड भले ही वहां पे वेस्टर्ली विंड फ्लो करती हो, ठीक है, लेकिन वेस्टर्ली मतलब क्या कि वेस्ट टू ईस्ट मूव करेंगी विंड। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट विंड मूव करती, इस वजह से डायरेक्शन क्या है इनका, वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगा, यानी ईस्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये प्रवाह सवाल जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने सही सही समझा होगा उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम में पहला सवाल चीज ये है, जब भी आपको सवाल पूछे कम से कम उसे 2 बार जरूर पढ़िए। 2 बार पढ़िए, आपको कम से कम 10 सेकेंड दीजिए, 10 सेकेंड देने के बाद जब आप सोचिए उसका। ठीक है, कई बार क्या होता है जल्दबाजी में लोग इसको गलत कर जाते हैं, उस वजह से कई लोग के हैं डी लगा देते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन 9 क्या पूछ रहा है कि हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म एंटी साइक्लोन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो भी आपको इसमें सही जवाब लगता है आपको दिए जाते हैं 10 सेकेंड एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन क्या पूछा है कि एंटी साइक्लोन जो टर्म है उसे पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो जिन लोगों ने इसमें से ऑप्शन इसका बी लगाया है उनका ऑप्शन करेक्ट है, जिन्होंने नहीं लगाया उनका गलत है। क्योंकि ये देखो अब इसमें तो कोई समझाने वाली फैक्ट नहीं है, तो आपको क्या है, रटने वाली भाई चीज है कि एंटी साइक्लोन जो था एब गार्टन ने दिया था। ठीक है, और अब समझ लेते हैं और बाकी लोग ने क्या किया किया था। तो देखिए इन्होंने जो था पोलर फ्रंट जो थ्योरी थी ये इनके द्वारा दिया गया था। फिर जोरॉय ने जो दिया था ये पायनियरिंग ऑफ वेदर फोरकास्टिंग के बारे में इन्होंने जानकारी दी थी। और जे ब्रेनरकिस जो थे
उन्होंने, माफ करिएगा, आई डोंट नो इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, इन्होंने जो था एल नीनो जो होता है साउदर्न एक्सलेशन, ये इनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीली वीली क्या होता है, किससे रिलेशन रखता है इन सब में से, ठीक है। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। क्वेश्चन क्या है कि वीली वीली क्या होता है, पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, हाई ओशनिक टाइड, अर्थक्वेक या ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो जिन लोगों ने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन इसका जवाब लगाया उनका करेक्ट है, क्योंकि देखिए ये भी आपको क्या है, रटने वाली चीज़ है कि वेली वेली क्या है, इसे जो वेली वेली शब्द है इसे बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि अदर ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हैं ये क्या होते हैं, वेदर सिस्टम होते हैं दैट ब्रिंग रेन स्नो टू नॉर्थ इंडिया इन विंटर। हाई ओशियन टाइड जो हैं दे आर कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ, ठीक है, तो इन्हें व्हीली व्हीली नहीं कहता है। अर्थक्वेक जो है ये तो आपका एक सिस्मिक इवेंट हो गया, ठीक है, दस आपको जो ऑप्शन बचता है वो व्हीली व्हीली ट्रॉपिकल साइक्लोन हो जाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन। पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि मैक्सिमम विंड वेलोसिटी इन ट्रॉपिकल साइक्लोन इज रिकॉर्डेड इन आई वॉल, यानी आई वॉल के अंदर विंड की वेलोसिटी मैक्सिमम रिकॉर्ड की जाती है। दूसरा क्या है कि दे डेवलप एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्रंटल डेवलपमेंट ट्रॉपिक, यानी जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो फ्रंट की वजह से बनते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है। तीसरा क्या कह रहा है कि साइक्लोन का मैच्योर स्टेज ट्रॉपिकल डिप्रेशन कहलाता है। चौथा क्या कह रहा है कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो होते हैं दे आर द डोमिनेंट क्लाउड इन ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो इनमें से कौन कौन से आपको करेक्ट लगते हैं उसके हिसाब से आप ऑप्शन लगाइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा था आपका कि ट्रॉपिकल साइक्लोन इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट इसके रिलेटेड करेक्ट है। तो आइए देखते हैं हम पहले स्टेटमेंट को, ऑप्शन में समझा दूंगा बाद में, पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं। पहला क्या दे रखा है कि मैक्सिमम विंड वेलोसिटी होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन के अंदर उसके आई वॉल में। ठीक है, जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हम जानते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो है इसके बीच का रीजन जो कहलाता है आई कहलाता है, इसके आसपास का जो रीजन कहलाता है वो आई वॉल कहलाता है, ये मैंने पढ़ा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो आई का रीजन जो है वो क्या होता है, उसमें विंड वेलोसिटी बहुत कम होती है, ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो कौन से क्षेत्र में होती है, तो वो होती आई वॉल में। तो ये तो आपका करेक्ट हो गया, यानी ऑप्शन में ए तो होना चाहिए। ए हम देखेंगे, हाँ इसमें दिया है, ए इसमें दिया है, इसमें दिया है क्या, ए नहीं दिया है, यानी एक ऑप्शन आपका कट गया। अब दूसरा क्या देखा है, दे डेवलप एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्रंटल डेवलपमेंट इन ट्रॉपिक्स, तो क्या ये सही है, जी नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो फ्रंट की वजह से नहीं बनते हैं, ठीक है। ये क्या बनते हैं, वार्म ओशियन के ऊपर बनते हैं, जहाँ पे वार्म, जब आपकी सन की हीट पड़ती है तो जब आपकी एयर गर्म होती है वो जब राइज होती है तब इसके कारण ये बनते हैं, ठीक है। फ्रंट के डेवलपमेंट की वजह से आपके टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं, ना कि ट्रॉपिकल। तो बी तो आपका ऑप्शन में नहीं होगा। अब देखते हैं तीनों में से बी किसमें नहीं दिया है, यानी ये एक ऑप्शन भी आपका घटिया बचा, क्या, सेकेंड एंड फोर्थ ओनली। अब देखते हैं सी वाले को। सी क्या कह रहा है कि मैच्योर स्टेज जो है ऑफ साइक्लोन इज कॉल्ड ट्रॉपिकल डिप्रेशन। ये क्या होगा, साइक्लोन का मैच्योर स्टेज क्या दिया है, ट्रॉपिकल साइड डिप्रेशन कहलाता है, तो ये क्या होगा आपका गलत होगा। ट्रॉपिकल डिप्रेशन आर नॉट द मैच्योर स्टेज ऑफ क्या होंगे आपके साइक्लोन के, तो ये क्या हो जाएगा, सी हट जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए पहले में बताया पहला ट्रू है, दूसरा क्या है फॉल्स है, क्योंकि जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनते हैं फ्रंट की वजह से। तीसरा क्या है, तीसरा भी फॉल्स है, क्योंकि मैच्योर स्टेज को ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है, ना कि ट्रॉपिकल डिप्रेशन कहा जाता है। ट्रॉपिकल डिप्रेशन जो है दे आर अर्ली स्टेज होते हैं, ठीक है। और डी तो आपका भाई करेक्ट है कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन चाहे कोई भी साइक्लोन हो वहाँ पे बनते हैं ये, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी इनमें से ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने के लिए कौन कौन से की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। योर टाइम स्टार्ट नाउ, जो भी आपको करेक्ट लगता है आप लगाइए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, सोचिए ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में क्या क्या जानते हैं, उसके बाद इसको लगाइए। देखिए इसका जो ऑप्शन हम देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर।
तो क्या है, ये तो भाई सही ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन को ये वार्म एंड मॉइस्ट एयर जब मिलती तभी तो भाई ये बनते हैं। तो ये तो आपका क्या होगा, एक रिक्वायरमेंट है इसके लिए। दूसरा क्या है, कन्वर्जेंस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास। तो क्या है, एयर मास, फिर वही चीज आ गया, एयर मास आपका यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि ट्रॉपिकल क्षेत्र में जो है ये एयर मास फ्रंट की वजह से नहीं बनते हैं। ये क्या है, एयर मास वाला जब भी आपका दे या फ्रंट जब भी दे तो वो क्या होगा, रिलेशन उसका टेम्परेट से होगा ना कि ट्रॉपिकल से। तो इस वजह से जो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा वो हो जाएगा कन्वर्जेंस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास इज नॉट एन रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन 13। ये क्या पूछ रहा है, ऐसा फ्रंट जो कि तब बनता हो जब वार्म एयर क्या हो, दो कोल्डर एयर मास के बीच में फंस जाए और जब ऊपर राइज हो जाए या मतलब फंस जाए तो उसकी स्टक हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं। चारों ऑप्शन में से जो भी आपको करेक्ट हो लगता है सोचिए और लगाइए। जो टाइम स्टार्ट्स। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऐसा फ्रंट जिस जो तब बनते हो जब आपकी वार्म एयर जो हो दो कोल्डर एयर मास के बीच में क्या हो, स्टक कर जाए, तो उसको क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्लूडेड फ्रंट। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कोल्ड फ्रंट किसे कहते हैं, जब आपकी वार्म एयर हो और कोल्ड एयर क्या हो उसको आके ढकेल के भैया फ्रंट बना दे तो कोल्ड फ्रंट हो गए। वार्म क्या होगा कि जब कोल्ड एयर कहीं पे हो और जब वार्म एयर आए ढकेलने का प्रयास करे पर ढकेल ना पाए, फिर ऊपर राइज करके वहां पे फ्रंट का काम करे तो उसे कहते हैं आपका वार्म। स्टेशनरी फ्रंट मतलब क्या कि दो फ्रंट आए तो बट आपस में कोई इंटरेक्शन ना करें, वो अपने रास्ते पे वो शांति से वहां बैठा रहे, दूसरा अपना शांति से वहां बैठा रहे, तो उसमें बनता है स्टेशनरी फ्रंट। फिर चौथा आता है ऑक्लूडेड फ्रंट। ये कौन से होते हैं, जब आपकी वार्म एयर कहीं पे हो, इधर से भी कोल्ड एयर मास आ जाए और इधर से भी एक कोल्ड एयर मास आ जाए और ये क्या करे, इसको ढकेल के भैया हटा दे कि तुम जाओ इधर से हटो, हमें मिलने दो। तो उस केस में कौन सा फ्रंट बनता है, ऑक्लूडेड फ्रंट बनता है। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑक्लूडेड फ्रंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्रंट ऑफ मिड लैटिट्यूड साइक्लोन, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन मतलब टेम्परेट साइक्लोन की बात कर रहा है ये, which move faster than other fronts are associated with thunderstorm and heavy rain is called as, यानी ऐसे फ्रंट जो कि माफ करेगा मिड लैटिट्यूड साइक्लोन में पाए जाते हो जो कि मूव करे फास्टर देन अदर फ्रंट एंड दे आर एसोसिएटेड विद थंडर स्टॉर्म हैवी रेन, उन्हें क्या कहा जाता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो जिन लोगों ने भी भैया करेक्ट ऑप्शन ये लगाया है उनका सही जवाब है। जिन्होंने नहीं लगाया आप इधर समझो। देखो कोल्ड फ्रंट ऐसे फ्रंट होते हैं जो कि क्या होते हैं, सारे फ्रंट के कंपेरिजन में फास्टर मूव करते हैं। ठीक है, ये सवाल आप बस ये देख, जो कोल्ड फ्रंट आप जब पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये तो आपको बस फंसाने वाली चीज है, बस इतना देखो ऐसे फ्रंट क्या पूछा है जो फास्ट मूव करते हैं देन अदर फ्रंट। तुरंत आपको जवाब देना चाहिए था कि कोल्ड फ्रंट होती है क्योंकि कोल्ड हवा जो है वो तेज, इसमें तो क्या होगा भैया, फ्रंट का फॉर्मेशन क्या है, स्टेशनरी रहेगा, तो इसका तो जवाब ही नहीं हो जाए, कुछ केस ही नहीं है। ठीक है, फिर ऑक्लूडेड फ्रंट में भी ऐसा कुछ केस ज़्यादा बनता नहीं है फिर आपका। लेकिन कोल्ड फ्रंट में क्या होता है, इसमें जो हवाएं बहुत तेजी से करती हैं और इतनी तेजी से करती हैं कि वार्म एयर को पूरी तरह से डिस्प्लेस कर देती हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, क्या है कोई मूवमेंट नहीं, वार्म फ्रंट में क्या है बहुत स्लोअर मूव करती हैं। ऑक्लूडेड फ्रंट क्या है, दे फॉर्म व्हेन कोल्ड फ्रंट ओवरटेक अ वार्म फ्रंट लीडिंग टू मिस्ट वेदर। ठीक, तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने टोटल आपके जितने भी CUT PG से पहले क्वेश्चन मुझे मिले मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। और एक और चीज़, ये तो हो गया आपके सिर्फ यूनिवर्सिटीज के MA एंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए। मैंने जो है अभी डिसाइड किया है कि इसके साथ साथ और भी जो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड MCQ होंगे जो कि आपके UPSC में पूछे गए हों या स्टेट PCS एग्जाम में पूछे गए हों, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा लगभग आज से एक हफ्ते के अंदर अंदर। ठीक है, वो मैंने क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, जल्दी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं चाहे CUT PG या कर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो आप वो PDF पेपर देख लीजिएगा। ठीक है,
तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगले क्लास में जो मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसकी वीडियो परसों से स्टार्ट या कल से स्टार्ट होना, नहीं परसों से स्टार्ट होना आपको मिल जाएगी, ठीक है। बिकॉज ऑलराइट, तो हमारे साथ ऐसे बने रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद।